तो ये है मेरे पास वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड। ये एक मेटल का क्रेडिट कार्ड है। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि भाई ये बिना सिविल स्कोर के मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। तो एग्जैक्ट इसके अंदर क्या फीचर मिलते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, किस चीज़ के कितने चार्जेस होते हैं, गुड क्या है इसके अंदर, बैड क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्क्रीन पे वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ईजी लैंग्वेज में हाईलाइट भी की हुई हैं। फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फीचर और बेनिफिट्स मैंने देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि देखो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एवरी 50 स्पेंड पे। 50 रुपये आप कहीं भी खर्च करोगे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे टॉप 2 कैटेगरीज में। अब ये टॉप 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? मान लो आपने 4-5 अलग अलग जगह पे जो इस कार्ड से स्पेंड किया, वहाँ पे 2 कैटेगरीज चूज कर ली जाएंगी। जहाँ पे आपने ज़्यादा स्पेंड किया होगा वो टॉप 2 हो जाएंगी और वहाँ पे आपको 5x जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो मिलेंगे। अब थर्ड देखो यहाँ पे FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर नॉट मैंडेटरी। मतलब यहाँ पे इस कार्ड का सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पे आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आप ये वाला कार्ड ले सकते हो। सिंपल आपको FD करवानी होगी और उतनी लिमिट का आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो इसके जो यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनकी देखो नो एक्सपायरी डेट मैंने लिखा हुआ है, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। 0 ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस है, कोई यहाँ पे आपकी इस कार्ड की फीस नहीं लगती। और देखो एक और पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस कार्ड से आप जो है वो मनी ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपका जो चार्ज है वो लगता है। लेकिन बहुत सारी क्रेडिट कार्ड में तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता कि डायरेक्ट आप अपने जो कार्ड से बैंक में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर सको। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और देखो अगर आप 2500 से या ऊपर की शॉपिंग कर लेते हो तो आप चाहो तो बाद में उनको EMI में भी ऐप के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। एड ऑन क्रेडिट कार्ड का मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एड ऑन क्रेडिट कार्ड आप अपने फैमिली मेंबर के साथ लिए लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। फ्यूल सरचार्ज वेवर जो एक्स्ट्रा 1% लगता है वो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर नहीं मतलब मिल जाता है। वो एक्स्ट्रा चार्ज जो 1% का होता है वो नहीं लगेगा। अब देखो ग्रेस पीरियड 48 डेज का, यानी कि 48 डेज का आपको टाइम मिल जाता है इस कार्ड के अंदर जो पेमेंट है वो करने के लिए। और FD करा के देखो अगर आप कार्ड लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग हो जाती है 5000 रुपीज से, जहाँ पे आपको प्लास्टिक कार्ड मिलता है। और लेकिन अगर आपको देखो मेटल का क्रेडिट कार्ड लेना है, कुछ इस तरीके का मेटल का जैसा कि मेरे पास है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपीज की FD करानी पड़ेगी। या फिर अगर आपका सिबिल स्कोर ज्यादा बेहतर होगा तो वो आपको यहाँ पे मिलता है ये मेटल वाला क्रेडिट कार्ड। अब फीस एंड चार्जेस की देखो बात करें, 0 ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस भी नहीं है, कार्ड इशुएंस फीस भी 0 है, रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन फीस भी 0 है। ये एक अच्छा पॉइंट है। नहीं तो कई सारे क्रेडिट कार्ड में मैंने देखा है कि रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए भी यहाँ पे आपसे अलग चार्ज जो है वो लिया जाता है। कार्ड रिप्लेसमेंट जो है वो 145 रुपीज है यहाँ पे प्लास्टिक वाले कार्ड की, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में है। सेकेंड टाइम में अगर आप कार्ड रिप्लेस कराते हो, कहीं खो जाता है या खराब हो जाता है, तो 500 रुपीज़ उसकी फीस होने वाली है। और यहाँ पे देखो 3000 फीस होने वाली है कार्ड रिप्लेसमेंट की। मान लो अगर आपके पास ये मेटल वाला कार्ड अगर आप ले लेते हो, वो खो जाता है, वैसे तो ईजिली खराब होगा नहीं, कहीं पे खो जाता है या ये किसी तरीके से ख़राब भी हो जाता है, अगर आपको इसकी रिप्लेसमेंट लेनी है, दूसरा कार्ड लेना है, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस कार्ड को आप लेने के बाद 6 मंथ के अंदर ही क्लोज करवाने का सोचते हो कि भाई अगर आपको ये पसंद नहीं आया या किसी भी रीज़न की वजह से आप इसको क्लोज कराना चाहते हो, जिसको बोलते हैं कार्ड कैंसिलेशन, तो उसका बहुत हैवी चार्ज देखो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। प्लास्टिक वाला कार्ड अगर आपको मिला है तो उसकी 500 रुपीज़ का चार्ज आपको कार्ड क्लोज कराने का देना पड़ेगा। और इस तरीके का अगर मेटल का कार्ड है ना आपके पास, तो 3000 रुपये आपको कार्ड क्लोज कराने का देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इनकी अमाउंट, प्लास्टिक की 500, मेटल की 3000। ATM विड्रॉल पे भी चार्जेस हैं, 2.5% है, जितनी भी आप अमाउंट निकालोगे उस पर 2.5% का चार्ज लगेगा। और मिनिमम आपका 300 रुपीज़ का तो चार्ज लगेगा ही, चाहे आप कितना भी जो अमाउंट है वो निकाल लो। इंटरेस्ट रेट आफ्टर 48 डेज, मतलब अगर आपको जो 48 दिन का टाइम मिलता है यहाँ पे कार्ड यूज करने के बाद पेमेंट के लिए, अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो उसके बाद देखो 3.49% पर मंथ से लेके 41.88% पर एनम तक के जो चार्जेस है वो यहाँ पे आपको फिर देने पड़ेंगे। अब लेट पेमेंट चार्जेस भी यहाँ पे देखो है, मिनिमम 100 रुपीज़ है, मैक्सिमम यहाँ पे 1200 रुपीज़ है। अब यहाँ पे EMI फोरक्लोज चार्जेस भी है, 3% ऑफ
टोटल रिमेनिंग बैलेंस। अब ये ईएमआई फोरक्लोज अगर आपको नहीं पता है, मान लो इस कार्ड से अगर आप कुछ लेके ईएमआई करा लेते हो और फिर आप सोचते हो कि भाई ईएमआई की जगह मैं चलो इसको एक बार में ही पूरी पेमेंट कर देता हूं, तो आपने एक दो ईएमआई अगर पे कर दी है, बाकी की आप किसी एक बार में कंप्लीट पेमेंट करना चाहते हो, तो जितनी आपकी अमाउंट अब बच रही है उस पर इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन उस टोटल अमाउंट पे 3% का चार्ज लगेगा, जो कि होता है ईएमआई फोरक्लोज चार्ज। अब एक नेगेटिव चीज देखो यहाँ पे ऐड मैंने की है, फिक्स डिपॉजिट क्लोजर को लेके 1% है, बिफोर 12 मंथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप जब एफडी करा के कार्ड लेते हो तो आपकी एफडी पे आपको 7% के आसपास का इंटरेस्ट भी मिलता है। वो यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि जो इंटरेस्ट का 7% है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 6.5 कभी 7, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो कुछ और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हो जाए, आपको लगे कि यहाँ पे मैंने वीडियो में गलत बताया, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव ये है कि मान लो आपने एफडी करा के कार्ड लिया है, एक साल से पहले आप अपनी एफडी को यहाँ पे क्लोज करा देते हो, मतलब पूरा एक साल तक नहीं रखते, तो जो आपको 6-7% का जो भी इंटरेस्ट रेट उस टाइम चल रहा होता है वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% का ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अब इस कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया हुआ है सारी चीजें। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, सैलरीड या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल स्कोर आपका 750 या उसके अबव होना चाहिए। अब यहाँ पे 750 के अबव सिविल स्कोर, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये कार्ड तो बिना सिविल स्कोर के भी मिल जाता है। देखो ये कार्ड आपको दो तरीके से मिलता है। अगर आपका काफ़ी अच्छा सिविल स्कोर होता है तो आप ये वन कार्ड वाली ऐप अगर अपने फ़ोन में डालोगे, उसको अप्लाई करोगे, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आप जब पैन कार्ड की डिटेल्स डालोगे तो वहाँ से वो आपका सिविल स्कोर चेक कर लेगा, वो अच्छा होगा तो ये आपको बिना एफडी के ही क्रेडिट कार्ड एक लिमिट का ऑफर कर देंगे। जैसे कि मुझे 65,000 के आसपास की लिमिट का ऑफर कर रहे थे, स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो आप देख लेना। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आप अप्रूव नहीं हो पाते हो, तो आपके सामने फिर एफडी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 750 सिविल स्कोर लिखा हुआ है कि बिना एफडी के आप ये वाला कार्ड चाहते हो तो मिनिमम सिविल स्कोर 750 तो आपको चाहिएगा, उसके ऊपर होगा तो और आपको अच्छी लिमिट का कार्ड मिल पाएगा। अब यहाँ पे पैन कार्ड आपको चाहिएगा, आधार कार्ड नेसेसरी, ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं। आपकी जो मिनिमम एफडी है वो 5,000 रुपीज़ है, मतलब अगर आप एफडी करा के कार्ड लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 5,000 रुपये की जो एफडी है वो करानी पड़ेगी। और देखो अगर आप यहाँ पे मेटल का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो मेटल वाला कार्ड के लिए तो आपको 50,000 की मिनिमम एफडी जो है वो करानी होगी। अब देखो हमने इस कार्ड की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली कि भाई फीचर और बेनिफिट क्या होते हैं, किस चीज़ के कितने चार्जेस होते हैं, मिलेगा कैसे। अब यहाँ पे ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, तो इसके अंदर गुड क्या है बैड क्या है, ये यहाँ पे मैंने देखो अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड किया है। स्क्रीन पे देखो मैंने जो गुड चीज़ है वो ग्रीन कलर से लिखी हुई है और जो बैड चीज़ है वो यहाँ पे मैंने रेड कलर से रखी हुई है। 4 चीज़ें मुझे गुड लगी, 4 बैड लगी, सारी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0 ज्वाइनिंग फीस, 0 रिन्यूअल फीस, ये एक अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पे एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, तो यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट है। आप इससे कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक अकाउंट में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेटल का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, तो ये 4 इसके अंदर एक गुड पॉइंट या पॉजिटिव भी इनको समझ सकते हो। अब इसके नेगेटिव या बैड हम देखें तो देखो सबसे पहली चीज़ कार्ड रिप्लेसमेंट या री इशुएंस जो फीस होती है मेटल क्रेडिट कार्ड की वो 3,000 रुपये है। एक कार्ड के लिए रिप्लेसमेंट के लिए 3,000 रुपये जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ कि भाई अगर आप कार्ड को कैंसिल कराते हो, देखो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, अभी बताई भी थी कि प्लास्टिक कार्ड के 500 रुपये चार्ज और मेटल कार्ड के 3,000 रुपये चार्ज देने आपको पड़ेंगे कार्ड बंद कराने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। और फिक्स डिपॉजिट देखो यहाँ पे अगर आप क्लोज कराते हो 1% आपको मिलेगा, 12 मंथ से पहले ही अगर आप कराओगे तो सिर्फ आपको 1% मिलेगा, तो ये भी मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा। एड ऑन कार्ड आप कैंसिल कराना चाहते हो तो उसकी भी 500 फीस लगेगी, मतलब आपने अपनी फैमिली के लिए एक एड ऑन कार्ड ले लिया और बाद में आप चाहते हो उसको क्लोज कराना तो उसकी भी आपको 500 फीस देनी पड़ेगी। अब देखो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, फीचर फीस एंड चार्जेस से लेके गुड बैड सारी चीज़ें मैंने बता दी। वैसे तो अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको एक कार्ड लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो देखो आप इस कार्ड को तब ले सकते हो, मान लो भाई आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं रही है,
तो आप एफडी करा के ये वाला कार्ड ले सकते हो। ऑनलाइन एफडी हो जाएगी, आप कार्ड ले लो, जैसे जैसे आप ये वाला कार्ड लेके यूज करोगे उससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा, और जब एक बार सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाए तो आप किसी बड़ी जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई, इन सभी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी ले सकते हो। लाइफ टाइम फ्री वाले कार्ड भी बहुत सारे इन बैंक के मिल जाते हैं जिन पे आपको और भी ऑफर्स मिलते हैं, तो वो कार्ड आप ले सकते हो। या फिर आपके पास ऑलरेडी और भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपको ये वाला कार्ड सिबिल स्कोर आपका अच्छा है, प्री अप्रूव ऑफर में आपको मिल रहा है, आपको मेटल का कार्ड चाहिए कि भाई हाँ एक मेरे पास, आप किसी को दिखाओ कि देखो मेरे पास एक मेटल का क्रेडिट कार्ड है, तो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज इस कार्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी या जो यूनिक इसके अंदर बेनिफिट थे वो मैंने गुड में, और जो इसके अंदर बैड चीजें थी वो मैंने बैड में कवर कर दी हैं। होपफुली आप समझे होंगे। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, और आप चाहो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।